हेलो दोस्तों, दिस इज़ डे 3 एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल TRB जर्नी। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समस्याएं चारों दिशाओं से आती हैं। जहाँ से देखो वहीं से समस्या पैदा हो जाती है, लेकिन उन समस्याओं का उपाय हल किसके और कहाँ के घर के तिजोरी के अंदर छुपा हुआ है, वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मुझे बहुत शिकायत है, बहुत ज़्यादा शिकायत है। भगवान से मैं हर हमेशा शिकायत ही करता रहता हूँ। ऐसा लगता है कि मानो मेरा ज़िंदगी पूरा शिकायत से ही गुजर जाता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? तो चलिए आपको प्रूफ बताता हूँ। जब मैं बचपन में पढ़ाई करता था तो बचपन में मेरा सपना कलेक्टर बनने का था। और देखो, शिकायत मेरा ये है कि 12वीं पढ़ने के बाद मैं पढ़ाई ही छोड़ दिया। फिर मैं सोचा चलो पढ़ाई अपने बस का बात तो है नहीं, तो चलो कुछ दूसरा फील्ड में अपना जो है किस्मत आजमाते हैं। और मैं चला दूसरे फील्ड में किस्मत आजमाने के लिए। तो दूसरे फील्ड में कहाँ, तो सबसे अच्छा चीज़ दिखा मेरे को रील्स, डांसिंग। तो रील बनाकर लोग फेमस हो रहे थे, तो मैं भी सोचा चलो हम भी अब डांसिंग सीखेंगे, डांस करेंगे, वायरल होंगे और इन्फ्लुएंसर बनेंगे, क्रिएटर बनेंगे। अब देखो, इसमें भी मेरा शिकायत क्या है, मेरा डांस कैसा है मैं बताता हूँ अभी। इतना खतरनाक डांस देखने के बाद तो जज को भी मिर्गी आ जाता है। इसीलिए मैं सोचा चलो जज के ऊपर थोड़ा तरस खाया जाए, डांस छोड़ ही दिया जाए, डांस करना ही नहीं है, क्योंकि ये भी अपने बस की बात ही नहीं है। अब जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करना है ना मेरे भाई, कुछ उखाड़ना है, करना ही तो है ना। तो अब क्या किया जाए? तो अब कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करते हैं, फिर आगे चलते हैं। जिंदगी में कुछ बनने कुछ करने के दौड़ में मैं आगे बढ़ा ही था कि इतने में मेरे को सुनाई दिया हीरोपंती का वो धुन होता नहीं है। अब देखो ये आ गया, कान में सुनाई दे दिया। अब सुनाई देना का बात तो ठीक है, सुनाई दे अच्छा लगे वो अलग बात है, लेकिन सुनाई देने के बाद जो सीखने का जज्बा होता है, उत्सुकता होता है, उसको कौन रोके बोला बताओ? मेरे से भी नहीं रुका। अब सोचा चलो अब कुछ नहीं होता है तो चलो फ्लूट सीखेंगे, हम भी फ्लूट बजाएंगे, वायरल होंगे, हम भी कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। इतना सुनते ही हमारे अंदर भी उठने लगा चुल, और हम भी लेके आ गए क्या, फ्लूट। अब बताओ, फ्लूट तो है वो भी सीख जाएंगे, उसमें भी मेरा बहुत बड़ा दुविधा है, और उसमें भी एक बहुत बड़ा शिकायत है। क्यों? क्योंकि फ्लूट तो सीखा ही नहीं हूँ, फिर बजाऊँ कैसे? लेकिन YouTube जिंदाबाद है। YouTube में थोड़ा बहुत देख के, थोड़ा बहुत उनका नॉलेज ले लेके थोड़ा सीखा, लेकिन वो भी कोई काम का नहीं है। अब मैं कितना शानदार बजाता हूँ उसको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ, उसके बाद फिर आप जज करना। तो जैसा कि हमने देखा देखी में तो फ्लूट सीखने के लिए ठान लिए थे। अब फ्लूट हमारे पास था नहीं, तो क्या करते, आसपास में मिल नहीं रहा था, तो ऑनलाइन से मंगाए फ्लूट। और ये देखो, ये है हमारा C# का फ्लूट है, जिसको हमने प्रोफेशनल लेवल पर बजाना सीख लिया। अब मैं बताता हूँ कैसे बजाते हैं। हमसे ना हो पाएगा भैया। इतना प्रोफेशनल लेवल का मैं फ्लूट बजाता हूँ कि सुनने वाले के कान से खून निकल जाए। इसीलिए मैं सोचा कि चलो अब फ्लूट बजाना भी कैंसल, अब कुछ और करेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे।
और बहुत बढ़िया कुछ करके दिखाएंगे। इतना ही बोलने के बाद एक और भाई साहब आ गए जिनके आवाज़ में सुर संगम संगीत बजता था, और उनकी गाने सुन सुन के आशिक जो है अपना दिल तोड़ के और दिल चीर के हाथ में रख लेते थे, जिनका नाम है संगीत का तानसेन, महान सिंगर, परम प्रतापी, तेजस्वी, महात्माओं के महात्मा, परम पूजनीय, आदरणीय स्वर सम्राट अरिजीत सिंह। इनका गाना सुन सुन के और इनको इतना बढ़ता हुआ देख देख के अब दिल में ख्याल आया कि हम भी एक बहुत बड़ा सिंगर बन सकता है। इसीलिए हमने भी सिंगिंग करना चालू किया और सिंगिंग इतना बेहतरीन तरीके से करना चालू किया। अब उनके जैसे हिंदी में हम तो सिंगिंग कर नहीं सकते, तो हम करेंगे अपने भाषा में, और अपने भाषा में सिंगिंग करेंगे तो दुनिया को पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो नाम मिलेगा, नाम मिलेगा तो फेमस होंगे, फेमस होंगे तो फिर बहुत दुनियादारी, सब जगह हमारा नाम होगा, इज्जत होगा, शोहरत होगा, रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा। ये सोच करके अब हम भी उतर गए सिंगिंग के फील्ड में। सिंगिंग के फील्ड में उतर तो गया, लेकिन अब इसमें भी हमको शिकायत है, क्योंकि हमारा जो है संगीत इतना खतरनाक था, इतना मस्त था, इतना जोरदार था, इतना बेदम था कि सुनने वाले लोग वाह वाह करके चुप ही नहीं रहते, एकदम मन खुश हो जाता। इतना खतरनाक हम गाना गाते थे। और क्या गाना है उसको चलो पहले सुन लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। अगर आपको सुन के बहुत अच्छा लगे और गाना एकदम ज़्यादा पसंद आए तो भूल चूक मेरे से माफ़ी मांग लीजिएगा। मेरा बहुत बड़ा दिल है, मैं सबको माफ़ कर दूंगा, ठीक है। और दोस्तों, इतना दूर तक यदि आ गए हैं और वीडियो आपको यदि अच्छा लग ही रहा है तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल TRB जर्नी को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जिसका भी शिकायत मेरे जैसा है, कभी शिकायत ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है, उसको शेयर करिए। तो चलिए, मेरे गानों के कुछ अल्फाज कुछ इस तरीके से हैं, उसको हम लोग सुनते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम दीजिएगा ना रियाज करने के लिए। चंदा रे ए रे मोर चंदा, बन जा मोर दिल के रानी, गोरी बन जा मोर दिल के रानी, रानी थोड़ा प्यार दिहा, मन माँ समा लिहा, आँखी माँ बसा लिहा ए रानी। चंदा रे ए रे मोर चंदा, बन जा मोर दिल के रानी, गोरी बन जा मोर दिल के रानी। मेरा आवाज़ इतना ज़बरदस्त है कि लोग दूर दूर से गाना सुनने के लिए आते थे, और इतना खतरनाक आवाज़ जिसका गाना सुन करके लोग इनाम में टमाटर, अंडा, चप्पल, जूता ये सब ले के आते थे। तो इतना मस्त प्यार मिल रहा था मुझे गाना में, लेकिन फिर भी से वही शिकायत का सिलसिला हमेशा जारी रहता है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। इसीलिए हमने इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, इतना मोहब्बत करते हैं लोग, इसी मोहब्बत को देख करके हमारे ऊपर ज़्यादा मोहब्बत बरसाने लगेंगे, हम तो मोहब्बत की बारिश में डूब करके बह जाएंगे। ऐसा करके सोच करके हमने गाना भी छोड़ दिया। अब गाना तो छोड़ दिया, अब जिंदगी में करे तो करे क्या, बने तो बने क्या, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा। चारों तरफ अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जाएं तो जाएं कहाँ, करे तो करे क्या। कुछ तो करना है ना भाई, कुछ तो सोचेंगे और आगे चलेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे। इतना सारा शिकायतों की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरे कंधों पर है। तो इतनी सारी जिम्मेदारियों को लेकर के मैं सोच रहा था कि कहीं मेरे में अलौकिक शक्तियां तो नहीं आ गई, मेरे में अद्भुत चमत्कार करने की ताकत तो नहीं आ गया, जिसकी वजह से मैं इतनी सारी शिकायतें, इतनी सारी जिम्मेदारियां, इतने सारे महान काम करते हुए जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, लेकिन
जितना भी ताकतवर, जितना भी अलौकिक, जितना भी महान आदमी रहता है, उसके में एक कमजोरी जरूर रहती है, शरीर। शरीर जवाब दे देता है दोस्तों, शरीर काम नहीं कर पाता है उतना। हमारा भी शरीर काम नहीं कर पाया और हमको लग गया क्या, नींद। आराम करने की जरूरत है, संयम। तो दोस्तों चलो हम भी इतना बड़ी शिकायतों को, इतना बड़े बोझ को ले करके ढो रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन थके नहीं हैं ना, कभी नहीं थकेंगे दोस्तों। अब एक बार फिर सो के उठेंगे, फिर जगेंगे और फिर शिकायत चालू होगा। फिर हम लोग कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बढ़िया करेंगे, कुछ मज़ेदार करेंगे। तमाम शिकायतों की जिम्मेदारियां उठाते उठाते ये शरीर जो है थक गया है। अब इस शरीर को आराम देने की ज़रूरत है, ताकि आराम जब शरीर करेगा ना भाई, तो फिर एक बार उठेंगे अपने भरपूर ताकत में, भरपूर स्टेमिना लेते हुए, भरपूर एकदम ताकत से उठेंगे और फिर एक बार दौड़ेंगे उस महान काम की ओर, उस बड़े बड़े काम की ओर। इतना बड़ा काम तो नहीं, इतना बड़ा काम की ओर दौड़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए दोस्त शरीर को हम अभी आराम देते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं, ताकि कल के डेट में फिर जगेंगे और फिर एक नई शिकायत की ओर भागेंगे। फिर हम अपनी ज़िंदगी की शिकवा, गिले, गम, दुख, तकलीफ, परेशानियाँ के इस बोझ को अपने कंधे पर उठा करके फिर से चलना स्टार्ट करेंगे। तब बाद में देखा जाएगा, अभी तो सो रहे हैं। चलिए दोस्तों, हमारे शरीर को आराम दे रहे हैं, तब तक के लिए हम लोग टाटा लेते हैं, अलविदा लेते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ डे 3।